वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग अगेन एक छोटा टॉपिक है वेक्टर स्पेस का, उसको देखेंगे, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस क्या होता है? तो बहुत सिंपल चीज़ है। पहले हम लोगों ने डायरेक्ट सम पढ़ा हुआ है, तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है। इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, वी ओवर एफ मेरा वेक्टर स्पेस है एंड W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ V, और ये जो है कोई भी दो सब स्पेस है V का, सच दैट V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ये आपको पता है, ये हमारा डायरेक्ट सम का साइन है। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट सम पढ़ा हुआ है। ओके, तो अगर V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, देन W2 को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस ऑफ W1। ठीक है, तो जब भी आप दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम लिखेंगे ना, तो एक सब स्पेस को दूसरे का क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस बोला जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब इसमें एक छोटा सा देखिए थ्योरम है, क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट सम के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने पहले देखा है ऊपर में, आपने आई होप वो वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा काम इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या है? थ्योरम है कि करस्पॉन्डिंग टू ईच सब स्पेस W1 ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इन शॉर्ट FDVS V ओवर F, देयर एग्जिस्ट ए सब स्पेस W2 सच दैट V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। बोलता है कि कोई भी W1 अगर सब स्पेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको W2 जरूर मिलेगा, जिससे ये रिलेशन एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, देखिए बहुत आसान थ्योरम है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग W1 को सपोज कर लेते हैं कि W1 एग्जिस्ट कर रहा है, एक सब स्पेस है, तो उसके पास एक बेसिस भी होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने S1 एक सेट ले लिया, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा m इज़ ए बेसिस ऑफ W1। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका डायमेंशन m हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए चूँकि बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, और हेंस कैन बी एक्सटेंडेड टू बेसिस ऑफ B, तो हम लोग इसको V के बेसिस में एक्सटेंड कर देते हैं, जैसा हम लोग ऊपर के लास्ट वाले लेक्चर में किए थे। ठीक है, सपोज कीजिए ये जो सेट S है, जिसमें अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा m तक एलिमेंट है ही, बीटा 1 से बीटा n तक ऐड करके मैंने इसको बेसिस बना दिया V का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो है आसानी के साथ में क्लेम कर सकते हैं कि जो W2 है वो सब स्पेस होगा V का, जनरेटेड बाई दिस बीटा 1 टू बीटा n। ठीक है, तो S2 हम लोगों ने एक सेट बना लिया बीटा 1 से बीटा n तक, और हमारा ये क्लेम है कि ये जनरेट करेगा W2 को। ठीक है, तो अब अगर ये सारा आपका तैयार हो चुका है डेटा, तो यहाँ से हमको बस ये दिखाना पड़ेगा। तब इस कंडीशन में V इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का मतलब आपको बताया गया था कि डायरेक्ट सम कब होता है, यानी कि V को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें W1 और W2 के बीच में क्या होगा? सिर्फ एक सिंगलटन जीरो ही कॉमन एलिमेंट होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब W1 W2 लाइक डिसजॉइंट सब स्पेस होगा। ठीक है, और उसका सम जो है वो V के इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले ये दिखाने के लिए V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, हम लोग ये अल्फ़ा कोई V का मेंबर ले लेते हैं, देन डेफिनेटली अल्फ़ा इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। चूँकि S आपका क्या है? V का बेसिस है, तो V के किसी भी एलिमेंट को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए S के पास में दो ही मेंबर है, एक है अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा m तक जो आपका S1 में लिया गया है, और बीटा 1 से बीटा n तक जो आपको S2 में लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, एलिमेंट ऑफ S1 एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2। ठीक है, ओके, तो शॉर्ट में लिखा हुआ अच्छे से लिख लीजिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 प्लस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2। ठीक है, अब देखिए अगर S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखते हैं तो S1 क्या है? W1 का बेसिस है, तो ये W1 का एक एलिमेंट बन जाएगा, और ये W2 का बेसिस है, तो ये W2 का एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जा रही है आसानी से। ठीक है, अब ये दूसरा चीज़ प्रूफ करना है कि W1 और W2 में जीरो के अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। उसको आप यहाँ से देख लीजिए। सपोज करते हैं कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? X W1 में भी होगा, W2 में भी होगा। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों में है तो X को हम W1 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं,
और W2 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आप लिख सकते हैं और S2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस X कैन बी रिटेन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को शॉर्ट में लिखा गया है ELTS, है ना, शॉर्ट में लिखा है मैंने, असल में ये पूरा आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, तो यानी x को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, A1 से लेकर के अल्फ़ा m तक में, अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा m तक और बीटा 1 से लेकर के बीटा n तक के, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को इक्वल करेंगे, इसलिए कि दोनों x ही है, ठीक है। तो फिर आप इसको B1 B2 को इधर ले आएंगे माइनस में, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अब यहाँ पे एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है जिसमें अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा m तक और बीटा 1 से लेकर के बीटा n तक सारा यूज़ किया गया है। यानी ये आपने S यूज़ कर लिया, सेट S, ठीक है। सेट S क्या है? ये है आपका बेसिस ऑफ V। ये जो है आपका, ये क्या है? ये बेसिस ऑफ V है, ठीक है। यानी आपने बेसिस ऑफ V का यूज़ किया और S आपका बेसिस है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो सारे स्केलर आपके जीरो हो जाएंगे। तो A1 से लेके AM तक, B1 से लेके BM तक सब कुछ जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो सब कुछ जीरो हो जाने का मतलब क्या है? सब कुछ अगर जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि x को अगर आप या तो इसमें लिखते हैं तो भी वो भी जीरो ही है सिंपली, या अगर आप इसमें लिखते हैं तो वो भी आपका जीरो है, यानी x इज़ नथिंग बट ओनली जीरो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ से प्रूफ हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस के को दिखलाने के लिए ये दोनों काफ़ी था। और यहाँ से ये भी पता चला कि अगर W1 कोई एक सब स्पेस है, ठीक है, जो डायरेक्ट सम में लिखा जाएगा, तो वहाँ पे कोई ना कोई दूसरा W2 भी ज़रूर होगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिजल्ट था, ठीक है। और कभी कभार ये आपको ज़रूरत पड़ता है तो दे दिया मैंने। कंपटीशन के व्यू से तो उतना ज़्यादा अभी इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो CSIR का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ साथ ही साथ, तो आप देखते जाइए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और मेरे साथ कंपटीशन की तैयारी में बने रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।